साथियों, मनोरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के संविदा कर्मियों को नियमितीकरण को लेके। कुछ पिछले दिनों से नियमितीकरण को लेके काफी चर्चाएं चल रही है, उसको लेके वीडियो बनाना जरूरी हो गया क्योंकि लंबे समय से वीडियो नहीं बनाया। उसका मुख्य कारण तो यही था कि अभी कोई भी नियमितीकरण को लेके पीछे कोई प्रक्रिया नहीं हो रही थी और बार बार आचार संहिता की वजह से आपका काम है वो ठप पड़ा था। तो अब आपकी जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कब तक आपका नियमितीकरण हो जाएगा और कब तक आपकी जो प्रोसेस है कब तक शुरू हो जाएगी और क्या क्या होने वाला है। सेवा नियम बन रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कई बातें सुनने के अंदर आई है। तो आज हम अभी चर्चा करेंगे। उससे पहले बात करेंगे कि ये जो आपका आदेश है बीकानेर का, उसके बारे में बात करेंगे, इस परिपत्र के बारे में कि बीकानेर निदेशालय के द्वारा ये पत्र जारी किया गया और उसमें कहा गया कि कार्रवाई के बाबत, किसकी कार्रवाई के बाबत, रूल 2022 के तहत, ठीक है। इन संविदा कर्मियों को लेके जो आपके सामने है, इसमें आपके कनिष्ठ शिक्षक है, पाठशाला सहायक है, सहायक शिक्षक और शिक्षा सहायक जो कि 9 वर्ष अथवा उससे अधिक के अनुभव रखते हैं को संविदात्मक पदों को नियमित पदों में संवर्धित करने के लिए जो कार्रवाई हो रही है उसके बारे में ये पत्र जारी किया गया कि 33 जिलों के अंदर जो प्री स्क्रीनिंग हुई थी उसको अब इस फॉर्मेट के अंदर एक्सेल शीट के अंदर इनकी जानकारी मंगाई गई है। तो 33 जिलों के अंदर जो आपका काम हो गया था पहले, जहां तक आप पहले पहुंच चुके थे उसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए, यह आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। मैं इस पत्र के बारे में आज बात क्यों कर रहा हूं, इसके बारे में बात करेंगे हम। उसके आगे इस पत्र के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि आगे क्या मामला है और क्या होने वाला है, कब तक नियमितीकरण की आपको खुशियां मिलने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसी रूल की बात करता हूं कि आपके निदेशालय के द्वारा ये जानकारी आपकी मांगी गई है। इन संविदा पर जो कार्यरत है 9 वर्ष या उससे अधिक वालों की, तो उनको यथावत रखा है। जो काम आपका जहां बंद हो गया था वहीं से स्टार्ट करते हुए निदेशालय ने उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और इसमें 9 वर्ष या उससे अधिक वालों को जानकारी मंगाई गई है। उनकी एक्सेल शीट के अंदर पूरी जानकारी मंगाई है और जो आपकी फाइल तैयार हो गई थी, प्री स्क्रीनिंग हो गई थी जिले के अंदर, उसी को स्टेट लेवल की स्क्रीनिंग के लिए बुलाया गया है। उसके बाद में डायरेक्ट कार्रवाई होगी, आपके आदेश होंगे और आपको नियमितीकरण आपका सबका हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो निदेशालय के द्वारा जानकारी मांगी गई है, ये सबसे पहले इसको समझने की जरूरत है कि हमें ये जो आदेश मिला है, क्या ये वास्तव में हकीकत में ये प्रक्रिया शुरू हो गई है या फिर ऐसे आदेश निकल रहे हैं। तो दोस्तों, पहले ये बात मेरे द्वारा काफी कह चुका हूं मैं इसको कि आपकी जो पीछे का जो काम हो रखा है वो जीरो नहीं होगा, वहीं से काम स्टार्ट हुआ है जहां आपने छोड़ा था। इसके आगे की कार्रवाई है वो तुरंत कार्रवाई हो रही है और इनकी जैसे जानकारी यहाँ पे मंगाई गई है 4 तारीख तक इस प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से निपटाने के लिए। इसके बाद में क्या होने वाला है और क्या क्या चीज इसमें रखी गई है ये भी देखो, इसमें ध्यान रखना है इस पत्र में कि इसमें निम्नलिखित शर्तों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमितीकरण किया जाएगा। किसका किया जाएगा नियमितीकरण? देखो, जो संविदा कर्मी आपके सेवा नियम के अंदर है, प्लस 9 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव रखता है, प्लस उसके पास में ये योग्यताएं होनी चाहिए और ये चीजें वो इसमें फॉलो करता हो। कौन सी? संविदा कर्मचारी को प्रारंभिक नियुक्ति के समय न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा के संबंध में पात्रता मानदंड पूरा करना होगा। अगर कोई लगा था उस टाइम पात्रता रखी गई थी 18 से 40 वर्ष रखी गई थी, 21 से 45 रखी गई थी, जो भी रखी गई थी, जिस संविदा पर जिस विभाग में जो सार्वजनिक विज्ञप्ति के द्वारा ये चीज रखी गई वो होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, संविदा कर्मचारी के पास प्रारंभिक नियुक्ति के समय पद के लिए निर्दिष्ट अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव होना चाहिए। जो शर्त रखी गई थी प्रशिक्षित रखने की, मान लेते हैं कि कई ऐसी है पोस्ट है वहां पे प्रशिक्षित की जरूरत नहीं थी, तो वहां पे उस हिसाब से उसको ग्रेड लेवल पे रखा जाएगा। अगर वो प्रशिक्षित लगा है तो उसको उस हिसाब से पे ग्रेड मिलेगा। दूसरी,
तीसरी, प्रारंभिक नियुक्ति विज्ञापन के माध्यम से। ये जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर संविदा कर्मी जब नियमित होता है तो जब वो लगा था उस टाइम एक विज्ञापन निकला था, विज्ञप्ति आई थी अखबार के अंदर, सार्वजनिक रूप से फॉर्म लिए गए थे, क्या ये चीज थी तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये ऐसा हुआ था तो वो नियमितीकरण उसका होगा। तीसरी, चौथी, संविदा कर्मचारी की निरंतर सेवा न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी आदेश के अधीन नहीं थी। देखो ये चीज है, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा कि संविदा कर्मचारी की निरंतर सेवा न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी आदेश के अधीन नहीं थी। यानी कि आपकी जो भी प्रक्रिया है, कोई कोर्ट के अंदर कोई कोर्ट कचहरी का मामला नहीं हुआ था, किसी भी प्रकार की अटकल नहीं आई थी, कोई वाद योग्य कोई भर्ती नहीं थी उस टाइम, ये चीज भी देखी जाएगी। संविदा कर्मचारी अच्छे चरित्र का है और उसकी पृष्ठभूमि संतोषप्रद होने के लिए सत्यापित है। यानी उसकी अभी जो जांच होगी उसके अंदर ये देखा जाएगा कि किसी भी उसका बैकग्राउंड खराब नहीं हुआ हो, कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो। और आपको आगे भी ध्यान रखना है, आने वाले 2 महीने 3 महीने तक आपको ये चीज का ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार की कोई धारा आप पे नहीं लगे जब तक आप नियमितीकरण न हो जाए। उसके बाद में अगर कुछ भी हो तो उसकी बात दूसरी होती है, नहीं तो अभी नियुक्ति नहीं होगी। अगर किसी भी प्रकार से हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो लेकिन इसको ध्यान में रखना है कि ऐसा न हो। संविदा कर्मचारी को इस अधिनियम के तहत उसकी सेवाओं के नियमितीकरण पर विचार की तिथि तक किसी भी आपराधिक या विभागीय जांच कार्रवाई दोषी नहीं ठहराया गया हो। इस अधिनियम के तहत संविदा कर्मचारी की सेवा नियमितीकरण उसी तिथि से प्रभावी होगी जिस दिन सक्षम प्राधिकारी किसी कर्मचारी की सेवाओं को नियमित करने का आदेश पारित करेगा। अब जिस दिन वो आदेश होने वाला है उसी आदेश को आपको नियमितीकरण के लिए मान लिया जाएगा कि आप उसी दिन आपका नियमितीकरण मान लिया जाएगा कि जिस दिन आपके आदेश होगा। अधिकारी के द्वारा जांच की जाएगी, जो भी इनके अंदर अधिकारी नियुक्त होते हैं उनके द्वारा आपके नियमितीकरण को लेकर जो आदेश जारी होगा उसी दिन से आपको नियमित माना जाएगा। ये नहीं है कि आप जब से लगे थे सेवा नियम में आए थे उससे मान लेंगे, कुछ नहीं होगा। जिस दिन वो आदेश जारी करेंगे कि आज से इतने इतने लोगों को इस पद पे इस लेवल पे लगाया जा रहा है, तो ये चीजें कौन निर्धारित करेगा, अभी इसके बारे में बात करेंगे। यदि नियमित किए जाने वाले संविदा कर्मचारियों की संख्या विभाग में मौजूदा रिक्त पदों से अधिक है तो उन संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए अतिरिक्त पद सृजित माने जाएंगे, बशर्ते कि पहले से ही मौजूद स्वीकृत पदों से अधिक सृजित ऐसे समझे गए पद पदाधिकारी के व्यक्तिगत पद होंगे और पदाधिकारी द्वारा पद रिक्त करने पर समाप्त कर दिए जाएंगे। तो ये कोई टेंशन नहीं लेनी है कि पद कम है ज्यादा है, इतनी पद सृजित किए थे, हम संख्या में ज्यादा हैं, उसको चिंता नहीं करनी है। चिंता इतनी है कि आप 9 वर्ष या उससे अधिक अनुभव रखते हैं। 100% नियमितीकरण होगा, 1000% होगा, कोई नहीं रोकने वाला है। अब बात करता हूं कि कब तक ये प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है और क्या मामला है। तो दोस्तों अब इसका ज्यादा इंतजार आपको नहीं करना है। क्यों? कारण ये है कि आपके जहां छोड़ा था इन्होंने उसी से स्टेप से आपको शुरू किया गया है। जल्द ही आपको ये डीओपी के अंदर आपके जो सेवा नियम है उसके बारे में अभी एक्सरसाइज चल रही है, उसमें ये है कि आपके सेवा नियम में सबके एक करने का विचार है कि सेवा नियम है वो एक हो। अब ये क्वेश्चन है कि सेवा नियम सबके एक कैसे हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? उसमें अलग अलग ग्रेड वाइज होगा, अलग अलग पार्ट होगा, जिसके अंदर ये योग्यताएं रखते हैं उनको इस लेवल पे रखा जाएगा, जो ये योग्यताएं रखते हैं जो अप्रशिक्षित है उनकी ये योग्यताएं होगी। चिकित्सा विभाग के अंदर कौन कौन से ग्रेड पे लगे हुए हैं, चतुर्थ कर्मचारी से लेके ऊपर की ग्रेड तक 4200 ग्रेड हो, चाहे उससे ऊपर की ग्रेड हो, 5400 ग्रेड हो, चाहे कौन सी भी हो, तो आपको L10 हो, चाहे L11 हो, चाहे L12 हो, इन सब को ध्यान में रखते हुए एक ही सेवा नियम बनाने की बात है। अब इसमें कितना टाइम लगेगा? डीओपी अभी अधिकारियों को निर्देशित करेगी, कब करेगी? आने वाले 8 से 10 दिनों के अंदर डीओपी के अंदर है सभी विभागों के द्वारा है अपनी अपनी प्री स्क्रीनिंग जो की थी, एक्सेल शीट के अंदर तैयार की थी, वो चीजें हैं वो उनको बता दी गई कि हमारे लिए ये सेवा नियम के अनुसार ये काम हो सकता है। उन्होंने अपना सजेशन दे दिया है सबको। अब डीओपी निर्धारित करेगा कि अगर एक ही सेवा नियम बनाया जाए तो उसके अंदर क्या क्या करना है और कैसे करना है। अब डीओपी का काम है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल कार्मिक विभाग ये करेगा कि अधिकारियों को निर्देशित करेगा। कार्मिक विभाग का काम है निर्देशित करना
अधिकारियों से काम करवाना, कैसे करवाना, क्या करना, कौन क्या काम करेगा, उसको लेके एक विस्तृत लेटर जारी करेगा, जिसके अंदर ये सारी डिटेल होगी, किस टाइम कितने तारीख को क्या काम होना है, उसकी टाइमलाइन है वो डाली जाएगी और बताया जाएगा इस टाइमलाइन के अंदर ये काम इन संविदा कर्मियों को करना है, इतनी तारीख से पहले ये काम करना है, इतनी तारीख को ये आदेश जारी करने हैं, इतनी तारीख को इनको नियुक्ति पत्र देने हैं। तो चिंता ना करें, डीओपी इस चीज में लगी हुई है, 8-10 दिन लग सकते हैं। तो इसमें आपको डीओपी जैसे ही इसको निर्देशित करेंगे अधिकारियों को कि कौन सा अधिकारी क्या काम करेगा, डीओपी का काम यही है, तो उनके बाद में उनको जो टाइमलाइन डाली जाएगी, उनको निर्देशित किया जाएगा, तो उस टाइमलाइन के अनुसार ही आपको वो प्रोसेस में लेके नियुक्ति पत्र देंगे। ठीक है, चिंता नहीं करनी है। दूसरी बात, जो प्री स्क्रीनिंग हुई थी, क्या उनकी स्टेट लेवल की एक स्क्रीनिंग और होगी? तो देखो दोस्तों, प्री स्क्रीनिंग की जो एक्सेल शीट के अंदर जो मनी थी आपकी, उनके द्वारा जानकारी ली गई है आपकी, और उस जानकारी को वो अपने नजरिए से देखेंगे, उनको सही लगता है कि विभाग कॉन्फिडेंस है कि हमने सही तरीके से स्क्रीनिंग की है, हर एक बंदे की फाइल आप चेक कर सकते हो, तो अगर सही पाया जाता है तो स्क्रीनिंग नहीं होगी स्टेट लेवल की। अगर मान लें उनको लगा कि ऐसा कि भाई हो सकता है कुछ गड़बड़ है, तो वो पदाधिकारी है, वो पदाधिकारियों को नियुक्त कर सकता है कि आप इतने लोग हैं, इनकी इस हिसाब से स्क्रीनिंग एक स्टेट लेवल की करो, कितने दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर वो करेंगे, उसमें जांच करेंगे और उसके बाद में आपके नियुक्ति के आदेश जारी करेंगे। अलग अलग विभाग के अलग अलग सेवा नियम नहीं होकर एक ही नियम के अंदर वो पूरा प्रपोजल तैयार करके आपके सामने पेश करेंगे। डीओपी जैसे ही इनको निर्देशित कर देगी कि इतनी तारीख को ये लोग ये काम करेंगे, इतनी तारीख तक इनकी स्क्रीनिंग का सारा काम होना चाहिए, इतनी तारीख को इनके आदेश होने चाहिए, अलग अलग जो भी इनकी कैटेगरी है उनको छटनी करके आपके सामने पेश किया जाएगा। अब ये सारा मामला है मात्र आपके 2 महीने के अंदर, 2-2.5 महीने में आपको नियुक्ति पत्र आपके हाथ में होगा। इंतजार कीजिए, बिल्कुल आपको नियमितीकरण की सौगात मिलने वाली है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, दुआ कीजिए जल्द से जल्द ये प्रक्रिया जहां से शुरू हुई है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए कि जहां एंड किया था वहीं से शुरू किया है। ठीक है, उनको 9 वर्ष या उससे अधिक वर्ष जिन्होंने काम कर लिया है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनका लेवल अलग अलग रहेगा सबका। अगर कोई प्रशिक्षित है उसकी लेवल अलग रहेगी, वो L10 के अंदर रहेंगे या फिर L11 में रहेंगे या फिर L5 में रहेंगे, उनकी सबकी इस लेवल के तहत, चाहे वो इस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, L10 के अंदर आ रहा है, चाहे L11 के आ रहा है या L5 में आ रहा है, इनकी सैलरी को भी इसके आधार पे निर्धारित किया जाएगा कि अगर ये अनुभव रखते हैं, 9 वर्ष काम कर लेते हैं इसमें, तो इनको आगे क्या दिया जाएगा, प्रमोशन कहाँ किया जाएगा, अगर इनका अनुभव इनके साथ जुड़ता है आगे क्या पोस्ट पर काम करेंगे, सारी चीज पे ये काम चल रहा है। जल्द ही आपको सौगात मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।